तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए एक पॉडकास्ट की, जिसमें आज हमारे साथ सबसे पहले पॉडकास्ट शूट करने के लिए हमारे ही क्लासेस के 12th कॉमर्स के स्टेट टॉपर को हमने बुलाया, मेहुल आर पटेल। जहाँ चाह होती वह राह होती, इसीलिए यही जो चीज है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, उसी राह को आज साबित करके बताया हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट मेहुल पटेल ने, जिन्होंने स्टेट में अच्छे खासे मार्क्स लाके स्टेट टॉपर बनने का सपना पाथ फाइंडर के लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक जो चुनौती थी उसको साकार करके बताया आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट की जर्नी। उसी के साथ साथ मेहुल से पूछेंगे हम कुछ क्वेश्चन, जो उनकी जर्नी में क्या थे, कहाँ रोल प्ले किया पाथ फाइंडर ने और क्या उनके एफर्ट्स थे। तो ये सारी जानकारी के लिए आज जुड़िए हमारे पॉडकास्ट के साथ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये कि आपने अलग अलग ट्यूशंस किए होंगे, हमारे साथ आप 11th से ज्वाइन हुए, 11th 12th आपने कॉमर्स जो है अपनी जर्नी पाथ फाइंडर में बिताई। पाथ फाइंडर में आपको होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये पाथ फाइंडर का रेफरेंस कहाँ से मिला और किस तरीके से मिला ताकि आपने पाथ फाइंडर ज्वाइन किया। 10th में सर मैंने पास किया अच्छे परसेंटेज के साथ, तो मेरे को जो कि पहले से क्लियर था कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में अपना फ्यूचर बनाना है। और कॉमर्स में सर आपका नाम जाना था पंकज सर, ठीक है। और ये एरिया में जो कि आप पाथ फाइंडर से बेटर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता है, अच्छा 100% रिजल्ट कोई नहीं देता, और आप पंकज सर इक्वल टू पाथ फाइंडर था, इसलिए मैंने आपको ध्यान में रख के पाथ फाइंडर ज्वाइन किया। हाँ, तो मेहुल आपने बताया कि आपको रेफरेंस मिला, आपने सुना पाथ फाइंडर के बारे में कि कॉमर्स पाथ फाइंडर में अच्छा चलता है और आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और बाकी सब चीजों के लिए पाथ फाइंडर को ज्वाइन किया। तो इसी से रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि आपने पाथ फाइंडर क्यों ज्वाइन किया। मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे कि रेफरेंस आपको किसने किया, और मेरा ये जो सेकंड क्वेश्चन आपकी ये है कि आपने क्यों ज्वाइन किया। ऐसा पाथ फाइंडर में आपको अलग क्या दिखा बाकी सबसे जो आपने पाथ फाइंडर ही ज्वाइन की। ताकि यहाँ पे मैं पहले से जानता था कि अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मेरे मतलब कंसेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं, 100% रिजल्ट आता है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है और एकदम 1-to-1 अटेंशन मिलता है। इसलिए मैंने सर पाथ फाइंडर ज्वाइन किया और ऐसा कोई ट्यूशन में नहीं दिखा मेरे को, इसलिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यूज है आपसे कि आपने रेफरेंस बताया आपका, आपने पाथ फाइंडर भी ज्वाइन किया वो भी आपने बताया, तो सब चीजें तो आपने देखी, मतलब आपने पाथ फाइंडर के बारे में पहले अच्छा सुना या बाकी सारी पॉजिटिविटी सुनी तभी आपने पाथ फाइंडर ज्वाइन किया। तो आपने ज्वाइन किया, जो सुना उसके बाद में आपने ज्वाइन किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाथ फाइंडर क्या खरा उतरा वहां पे, यानी इन शॉर्ट में कहूँ तो पाथ फाइंडर ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया, जो आपको चाहिए था वो सब कुछ प्रोवाइड किया, सब कुछ परफेक्ट था, या ऐसा एडिशनली क्या प्रोवाइड किया। पाथ फाइंडर में मेरे को पूरे साल ये फील हुआ कि जो कि मैं बहुत सारा पहले ट्यूशन में जा चुका हूँ, और ऐसा जो एनवायरनमेंट था जैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, मतलब कि कोई भी डाउट होता था इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता था, सोल्यूशन मिलता था, 1-to-1 अटेंशन मिलता था, पर्सनल गाइडेंस मिलता था, और जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता था, डाउट सॉल्व कर सकता था, और जब चाहूँ तब मैं सर के साथ डाउट मतलब क्लियर कर सकता था। ये मेरे को जो कि पाथ फाइंडर से प्रोवाइड हुआ अच्छा था। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि मतलब आपने सारी चीजें बताई कि पाथ फाइंडर ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया, आपके ग्रेड अप के लिए नोट्स वगैरह सारी चीजें, सब चीजें ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है पाथ फाइंडर के लिए कि जिससे बाकी सबको सजेशन मिलता है, या फिर आपका पर्सनल व्यू या आपका एक जो बोलते हैं ना कि सलीका, या फिर हमारा मैंने किस नजरिए से पाथ फाइंडर को देखा, वो आपका क्या। तो सर मेरा व्यू जो है पाथ फाइंडर के लिए, जो कि एक इवेंट बताता हूँ आपको कि जब मैं 11th में था तब मैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में डाउट था मेरे को चैप्टर में, तो वो सारे मैंने खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा था। एक ही 2 क्वेश्चन में थे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, उसके मैंने सॉल्यूशंस भी देखे, फिर भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर 2-3 दिन मैंने इसे खुद से ट्राई करने का सॉल्यूशन ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर आपसे मैंने आके जो कि पूछा तो आपने तुरंत ही उसका सॉल्यूशन मेरे लिए जो कि ला दिया, और जो कि तब से मेरा जो कि वो क्लियर हो गया, मतलब कि पूरा एकदम सॉल्व हो गया, और उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट भी थे वो भी एकदम सॉल्व हो गया, उसके बाद कभी मिस्टेक नहीं उसमें। और 12th में भी सर अकाउंट्स में एक था डाउट, कंपनी फाइनल अकाउंट में, जब एडजस्टमेंट में मेरा जो कि एक माइनर डाउट होता था, तो माइनर डाउट होता था तो उसमें आपने जो कि तुरंत जो कि सॉल्व कर रहे, और उसको कैसा ट्रिक होता है कि सॉल्व करने का, तो आपने ला दिया, तो इससे थोड़ा का टाइम बचता है, और इससे मेरे को बोर्ड में भी मदद हुआ कि मेरा टाइम सेव हुआ। मतलब व्यू किस तरीके से कि व्यू ऐसा कि रिजल्ट चेंजिंग हो, या फिर आपकी इसी कोई प्रॉब्लम थी जिनका सॉल्यूशन पाथ फाइंडर में कर दिया फटाफट से, तो ऐसा कोई व्यू हो तो वो बता सकते हो आप।
ऐसा भी था कि जब मैं 12th में जब बोर्ड्स के लिए आया था मतलब, तो तब मैं जो कि टाइम का बहुत प्रॉब्लम पड़ता है कि 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तब शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम ओपन जो कि जब टेस्ट होते थे, जो कि सेमेस्टर टेस्ट होता था, उसके बाद इतने सारे राउंड टेस्ट ट्यूशन में हो जाते थे, जो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो उसमें धीरे धीरे मेरा जो कि था पेपर सॉल्विंग का जो टाइम था वो कम होता गया। अकाउंट सॉल्व में जितना जो कि पेपर छूट जाता है लोगों का, पर मेरा जो कि बिफोर टाइम कंप्लीट होने लगा। तो मतलब इतने सारे राउंड टेस्ट थे कि मेरा प्रैक्टिस हो गया, मेरा हाथ बैठ गया। तो इससे मेरा जो कि बोर्ड में बहुत सारा टाइम सेव हुआ और मेरे को रीचेक करने में मदद हुई पेपर। ऐसा कोई इवेंट भी हुआ था पाथफाइंडर में कि जिससे आपको मॉरलिटी मिली, या फिर कुछ अच्छा सीखने को मिला, या फिर आपकी रिजल्ट में बूस्टअप हुआ, या फिर आपने पर्टिकुलरली ऐसा कुछ अलग सीखा? सर वो एक तरीके से मेरे को जो कि एक अच्छा लगा था, एक इंजॉयमेंट मूवमेंट आया था। जो कि एक दिन हमारे जो कि पाथफाइंडर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट रहता था, बहुत सारे टीम सिलेक्ट हुए थे। तो वहाँ पे जो कि प्लेयर्स के ऊपर बैटिंग कर, मतलब प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे थे अपनी टीम के लारे, तो वहाँ पे वो लगा रहे थे, बैट लगा रहे थे। तो जो वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था बैटिंग में, जो कि एक पॉइंट दे रहे थे, कोई पॉइंट्स ले रहा था, कोई टीम इधर से उधर जा रही थी, तो हंसी मजाक चल रही थी। उसमें बहुत मतलब इंजॉय हुआ, एकदम खुशी हुई एकदम देख के, मतलब कि एकदम अच्छा लगा। और जब क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने में आया था सर, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा कि एकदम खेल रहे सब अच्छे तरीके से, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी हो रही है। पसंद हो गया मन में। एक और क्वेश्चन है मेहुल कि देखो, बच्चों का व्यू हमारे पास पाथफाइंडर में आते तो वो हमें कहीं ना कहीं दे देते। तो मैं आपसे एक ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका, आपके पेरेंट्स का, मतलब आपने जब 11th में पाथफाइंडर ज्वाइन किया, 12th में आप 2 साल की जर्नी रही कॉमर्स की हमारे साथ, तो आपके पेरेंट्स का प्रोस्पेक्टिव और पेरेंट्स का व्यू हमारे पाथफाइंडर के साथ कैसा था? कि उनकी कोई सोच कि हमने बच्चे को भेजा तो है, लेकिन हमारे बच्चे के एजुकेशन की सिक्योरिटी है कि नहीं, तो उनका कोई पर्टिकुलर व्यू था? मेरे पेरेंट्स का जो व्यू था इसमें था कि जब मैं 11th में यहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया, तो 10th में मेरा जो कि एकदम A1 मतलब नहीं आया था इतना पक्का अच्छे से। तो 11th में जैसे ही मैंने आया, तो मेरा जो कि 11th में 95% आ गया, पाथफाइंडर ज्वाइन किए। तो इसमें मेरे पापा मम्मी अच्छा लगा, उनको खुश हुआ कि इतने सालों में कोई हुआ नहीं ट्यूशन में, यहाँ पे आके मेरा तुरंत ही इतना जो कि ग्रेडअप हो गया। तो उनको ये अच्छा लगा कि अच्छी जगह पे आ रहे हैं, कि अच्छा मतलब डाउट सॉल्विंग गाइडेंस और सब मिल रहा है, और इसलिए मेरा ग्रेडअप भी अच्छा हुआ। ये मेन पॉइंट। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब देखो 12th बोर्ड्स है, 12th बोर्ड्स में सारी चीजें प्रेशराइज होती है, और बोर्ड्स के हिसाब से प्रेशर भी बच्चों में बहुत आता है। तो क्या पाथफाइंडर ने ऐसा कुछ किया जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो गया और आप, और जो फोकस था आपका स्टडीज में वो और बढ़, जैसे कोई भी इवेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज? तो सर मैं जब था यहाँ पे, तो मेरा वो तो ओवर थिंकिंग बहुत करता था कि ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा पढ़ूंगा कि इतने तक रिजल्ट आ सकता है, इतना मतलब वो होता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता था मैं, कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाऊंगा। तो मतलब कंफ्यूजन बहुत होता था, और टाइम नहीं मतलब उतना मिलता था पढ़ने के लिए। तो जैसे आपसे डिस्कस किया ऐसा ऐसा होता है, तो आपने मतलब शुरुआत एक बताया कि ज़्यादा सोचना नहीं, फोकस करके पढ़ना है, जिससे मेरा टाइम भी बचा और कंफ्यूजन, और एकदम मैं फोकस हुआ गोल की तरफ अपने, कि मेरे को लाना है परसेंटेज। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, मेहनत की मैंने। ये गलती मेरे से हुई थी 12th बोर्ड में सर, कि था शुरू शुरू में था कि बहुत कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा 12th भी, क्योंकि मैंने सोचा था, बहुत लोग बोलते भी थे कि 11th से 12th ईजी रहता है। तो ये कॉन्फिडेंस में चला शुरू शुरू में, पर देखा कि बहुत सारा सिलेबस छूट रहा है, मतलब कवर करने में टाइम लग रहा है, बैकलॉग बहुत क्रिएट हो रहे हैं। तो बाद में जब एग्जाम के टाइम आता था, तो ये कवर करने में बहुत टाइम लग जाता, इससे मेरा रिजल्ट एकदम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। तो बाद में मैंने सीखा कि भाई वेस्टेज ऑफ टाइम करना नहीं, कंसिस्टेंसी रहनी है, कि रोज के इतने घंटे मिनिमम पढ़ना है, तब जाके तो मेरा अच्छा रिजल्ट आया। और जिसको अगर आप कॉमर्स जो भी आया 12th में, उनको भी ये एक सजेशन रहेगा कि जो कि टाइम वेस्ट नहीं करना, शुरू से मेहनत करनी है। भले ही तुमको छुट्टी मिले तो भी 1-2 घंटा मिनिमम रोज का पढ़ना ही है, ताकि मेरे से भी अच्छा रिजल्ट आए। मैं लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने सभी, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे उनके सभी के आपने पर्टिकुलरली परफेक्टली आंसर किए। अब मैं आपसे सब पूछना चाहता हूँ कि आपका होनेस्ट एक्सपीरियंस या फिर होनेस्ट आप रिव्यू देना चाहो पाथफाइंडर को कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही पाथफाइंडर के साथ, तो आप जरूर बताएं। मेरी 2 साल की जो जर्नी थी सर की, जो कि बहुत अच्छी रही, यादगार रही, और बहुत ही अच्छी मतलब रिजल्ट के साथ रही मेरी, जिसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे अच्छा मतलब कि एकदम सब कुछ माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है। मेरी जर्नी से इंस्पायर होकर बहुत लोग हो सके तो जो कि पाथफाइंडर को जो कि ज्वाइन करें, उनके साथ रहे, ताकि मेरे से भी अच्छा रिजल्ट लोगों का आए, और हो सके तो वो बन सकते हैं स्टेट के टॉपर्स बन सकते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, टीचर्स की मदद से बन सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच मेहुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज के इस पॉडकास्ट से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, और
भगवान ने चाहा तो आपके जैसा रिजल्ट और भी आगे बच्चे क्रिएट करके पाथ फाइंडर को देंगे, और पाथ फाइंडर का ये परचम जो आपने ले रहे हैं वैसे और भी बच्चे ले रहे हैं। ये जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा आशीर्वाद हमारे स्टेट टॉपर के लिए। थैंक यू पाथ फाइंडर।